हाय गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, पर जो मेरा ऑडियो था वो कट चुका था। और क्योंकि ये बहुत सारे एडिट किए हुए ऑडियो के पीसेस थे और हर एक पीस में ऑडियो कट चुका था और वो फिक्स भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे वीडियो दोबारा से एडिट करना पड़ा। पर फिर भी वही प्रॉब्लम हो रही थी कि ऑडियो कट रहा था। तो मुझे लगा ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वीडियो की लिमिट है वो 1 आवर की है और जो मेरी रिकॉर्डिंग थी वो 1 आवर से ज़्यादा थी। तो शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे नहीं पता। एक फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ तो ये वीडियो छोटी हो जाएगी और आई थिंक आगे भी मैं छोटी ही वीडियो अपलोड करूँगी। मैं एक और वीडियो 1 आवर से ज़्यादा लंबी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आई डोंट नो उसके साथ क्या होने वाला है, क्या उसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब मैंने दूसरा वीडियो जो कि 1 आवर से कम था उसका एडिट करना चाहा तो वो हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी वीडियो 1 आवर से लंबी रिकॉर्डिंग हो रही है उसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो आगे मैं छोटी ही वीडियो अपलोड करूँगी। मेरी ऑलमोस्ट वीडियो कंप्लीट होने ही वाली थी एडिटिंग करके और ये सब हो गया। पर कोई नहीं गाइस, हम हार नहीं मानेंगे और हम दोबारा से रिकॉर्डिंग करेंगे और इस बार बहुत ही अच्छे से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर 9 को। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था क्योंकि सोयू बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो चुका था उसकी हरकतों की वजह से, सोयू सुंगहुन के घर से भाग जाता है और फिर सुंगहुन उसे ढूंढते ढूंढते सोयू के घर पर आ पहुंचता है। सोयू तो वैसे डरा हुआ था, पर सोयू समझ लेता है कि सुंगहुन यहाँ किस लिए आया है और वो सुंगहुन को अपने घर पे एक फ्लर्टी वे में रामेन खाने के लिए इन्वाइट कर देता है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, ऑलमोस्ट टू बिग। हम देखते हैं कि सुंगहुन और सोयू किस करते करते घर में आ गए हैं और सोयू बहुत ही एक्साइटेड होता है और कहता है और मुझे और भी ज़्यादा किसेस चाहिए। तो सुंगहुन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और पूछता है कि कमरा कहाँ है। तो सोयू उसे वहाँ उस तरफ है बता देता है। कमरे में जाते ही सुंगहुन सोयू को बेड पर डाल देता है और अपने कपड़े निकालने लगता है और निकाल कर जमीन पर डाल देता है। सोयू अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए कहता है मुझे और भी मेकआउट करना है। तो सुंगहुन उसके करीब जाता है और उसे किस करने लगता है और सोयू भी अपनी आंखें बंद करके सुंगहुन को किस करने लगता है। और ऐसे ही ये दोनों किस कर रहे होते हैं, तभी सोयू अपनी आंखें खोल लेता है और वो थरथराने लगता है। कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही और फिर सुंगहुन को धक्का देते हुए वो बेड पर गिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हांफने लगता है। तो उसे देखकर सुंगहुन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं नाक से कैसे सांस ली जाती है। तो सोयू कहता है कि नाक से सांस लेना काफ़ी नहीं था। तो बेड पर चढ़ते हुए सुंगहुन कहता है अच्छा, तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या काफ़ी है। और यहाँ हमें सुंगहुन की पूरी बॉडी का व्यू दिखाया जाता है और सोयू कहता है वाओ, मुझे पता था कि इसकी बॉडी अच्छी है, पर ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा अच्छी है। ये पहली बार नहीं है जो सोयू सुंगहुन की बॉडी देख रहा है, पर लास्ट टाइम जब ये दोनों इंटीमेट हुए थे तब सोयू नशे में था और इसलिए सोयू को ज़्यादा कुछ याद नहीं है और सोयू बस सुंगहुन को आंखें भर भर के हंसते हुए देख रहा था। तभी सुंगहुन उसे कहता है तुम अपने कपड़े क्यों नहीं निकाल रहे। तो सुंगहुन का हाथ अपने कपड़ों में डालते हुए सोयू शर्माते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तुम निकालो मेरे लिए। तो सोयू की इन हरकतों को देखकर सुंगहुन हंसने लगता है। आगे सोयू अपनी मन की बातें बताता है कि किस तरह से उसे करंट के झटके लग रहे थे जब सुंगहुन अपने रफ और गर्म हाथों से उसे छू रहा था। वो बताता है कि सुंगहुन चोई ने अपने बड़े बड़े हाथों से उसे कहाँ कहाँ टच किया और वो कहता है कि उसने मुझे जहाँ भी टच किया वहाँ मुझे गुदगुदी सी होने लगी। मैं और किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहा था सिवाय उसके टच के। और हम देखते हैं कि सुंगहुन उसे बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है और ये बात सोयू नोटिस कर लेता है
और कहता है कि किस तरह से उसकी नज़रें मुझ पे टिकी हुई थी और वो कैसे प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। और जब ये लोग किस कर रहे होते हैं तभी सोयू के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या हम ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रहे। बाद में ये दोनों फोर प्ले में बिजी हो जाते हैं, पर सोयू की बातें और हरकतें सुंगहुन को अम्यूज़ करना बंद नहीं करती। तो सुंगहुन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसे किस करता है और फोर प्ले का लेवल बढ़ाते ही जाता है। फोर प्ले का बढ़ता हुआ लेवल सोयू को और भी एक्साइटेड करता है। एंड में सोयू इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उससे रहा नहीं जाता और वो सुंगहुन से कहता है कि फोर प्ले बस करो और हम बाकी का स्टार्ट करते हैं। तो सुंगहुन उसे समझाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि इतने से कुछ होगा। पर सोयू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो बस चाहता था कि सुंगहुन अभी स्टार्ट करे। सोयू को इतना एक्साइटेड देखकर सुंगहुन से रहा नहीं जाता और वो जाके सोयू के कंधे पर काट लेता है और उसके कानों में कहता है, क्या जो भी लोग मरना चाहते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। पर सोयू की कुछ समझ में नहीं आता और वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ क्या मतलब था तुम्हारा। तो सुंगहुन टालते हुए कहता है, कुछ नहीं। बाद में सुंगहुन सोयू को गौर से देखता है और कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि वो अब स्टार्ट करने वाला था। पर पता नहीं क्यों सोयू को घबराहट होने लगती है। तो सुंगहुन उसे कहता है कि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सोयू उसे रोक देता है, और आपको चैप्टर का टाइटल तो याद है ना। तो बस यही देखकर सोयू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है और कहता है, ये इतना बड़ा है, इसे तो हथियार कहलाना चाहिए। पर सुंगहुन उसे भागने से रोकते हुए कहता है, घबराओ मत, हम ये पहले भी कर चुके हैं। तो सोयू कहता है, अब मुझे समझ आया कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा था। आगे सुंगहुन सोयू को रिलैक्स होने के लिए कहता है। सुंगहुन अपना काम स्टार्ट कर देता है और सोयू की हालत खराब हो जाती है। सोयू घबराने लगता है कहीं उसकी बॉडी डैमेज ना हो जाए। आगे सुंगहुन मुस्कुराते हुए सोयू को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि किस तरह से सोयू इतना टाइट है। तो सोयू कहने लगता है, नहीं तुम ज़्यादा बड़े हो। और वो चैन की सांस ले ही रहा था ये सोचकर कि एटलीस्ट सुंगहुन ने अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं किया। तभी सुंगहुन उसे कहता है, मैं अब सच में स्टार्ट करूँगा। और सोयू डर जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, पर सुंगहुन नहीं रुकता। और फिर ऐसे ही इन दोनों का प्यार बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सोयू की हालत तो ख़राब हो चुकी होती है और वो भगवान का नाम ले रहा होता है। कहता है कि अब तो मैं कुछ सही तरीके से सोच भी नहीं पा रहा। और इसी के साथ चैप्टर 9 ख़त्म हो जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही हॉट सा था, और क्योंकि मेरे जो इंग्लिश के वीडियोस है उस पर एज रिस्ट्रिक्शन आ गया था, जिसकी वजह से 18 से कम उम्र वाली ऑडियंस वीडियो नहीं देख पाएगी, तो इसलिए जब मैंने हिंदी वीडियो बनाया मैंने कोशिश की कि एज रिस्ट्रिक्शन ना आए, और मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि कुछ मिस आउट ना हो, कैरेक्टर्स की फीलिंग्स आप तक अच्छी तरीके से पहुंच पाए। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ऐसा ना लगा हो कि कुछ मिस हो गया है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ जाके मेरी इंग्लिश वीडियो चेक कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जाके कॉमिक पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।